हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड एक और नया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन सच दैट कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ इज। तो हमें क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर में। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। एक फंक्शन है सच डेट की जो मॉडुलस है एफ एक्स का वो लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है? देन एट एक्स इक्वल टू जीरो, हमें जीरो पे पूछ रहा है एफ के बारे में बताओ। तो पहला ऑप्शन क्या है कि कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ना ही कंटिन्यूस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएबल तो है बट नॉट कंटिन्यूस। तो चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस तो जरूर होगा। ठीक है। तो ये हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो जरूर होगा। तो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये सीधे ही गलत हो गया। बाकी ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस कब कहते हैं? एट अ पॉइंट। तो अ फंक्शन f is said to be continuous at x equal to a if की लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए? एफ ऑफ ए हो जाए। और याद रखना कि ये लिमिट है कहाँ पे? एक्स ए पे। किसकी? फंक्शन की। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक एल एच एल और एक आर एच एल। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं उसको, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स, और वो किसके बराबर होनी चाहिए? एफ ऑफ ए के बराबर। एल एच एल को कैसे लिखते थे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, और इसको कैसे लिखते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स। मतलब कि ये ए के लेफ्ट में काम कर रहा है, ए से जस्ट छोटा नंबर, और ये ए के जस्ट राइट में काम कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहा है। ये ए के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहा है, ये एट अ ए पे वैल्यू चेक कर रहा है। तो पहले लेफ्ट और राइट में इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और अगर वो उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे भी बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एट ए पे। तो ये डेफिनेशन है। और डिफरेंशिएबल के लिए क्या है कि a फंक्शन f is said to be differentiable at x equal to a if limit x tending to a fx minus fa अपॉन में x माइनस ए बस एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये लिमिट क्या करनी चाहिए? बस एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसमें भी ये देखो, ये ए टेंडिंग टू ए लिखा है तो इसमें भी दो पार्ट होंगे। एक को हम कहते हैं एल एच डी और एक को कहते हैं हम आर एच डी, और ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी तो हम उसको हम ये इस चीज से डिनोट करते हैं। एक बार प्लस लेंगे, इसमें एक बार माइनस लेंगे और इसमें एक बार प्लस लेंगे। यहाँ पे ए पे मतलब लेफ्ट में और राइट में चेक करेंगे। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो हम उसे अब ना ही प्लस लिखेंगे ना ही माइनस, हम सीधे कहेंगे कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और किसके बराबर होगी? ये क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो मान लिया इसको L, तो L के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो इसको लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में x माइनस ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर एच डी में लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में
x माइनस ए, दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इक्वल आ जाती है तो अब हम ना ही प्लस लिखते हैं ना ही माइनस लिखते हैं, उसको हम एक नोटेशन, नया नोटेशन देते हैं x टेंडिंग टू नॉर्मली सिंपली a का। और ये दोनों वैल्यू इक्वल जिस भी वैल्यू के बराबर आ जाएगी वही उसकी वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका सेंस जो है वो इन दोनों की वैल्यू से, ये दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो हम इन दोनों की ही वैल्यू को कहते हैं कि वो इसकी वैल्यू है, लिमिट है मतलब की। तो क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिकली हमें LHD और RHD चेक करना पड़ता है, साफ सीधी बात। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि फंक्शन जो है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो याद रखना एक चीज कि हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ी है कि इफ mod x इज लेस आर इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज कि जो यहाँ पे हमारा जो x होगा वो कहाँ से होगा, -a से a के बीच में होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन ये होता है। और फॉर ऑल लिखा है x बिलोंग्स टू r के लिए, तो ये भी क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ fx इज लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि जो fx होगा वो किन के बीच में होगा, -x² से लेके x² के बीच में होगा। ठीक है, तो fx जो होगा वो -x² से x² के बीच में होगा। अब एक बात याद रखनी है कि यदि हमारे पास तीन फंक्शन है, एक fx है मान लो, एक gx है और एक hx है। हाँ, gx है, fx है और hx है। और सपोज करो कि इनकी जो लिमिट है सेम पॉइंट पे, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है। और अगर इन दोनों की लिमिट अगर सेम आ जाती है, ठीक है, मतलब कि हमारा जो फंक्शन है fx उसकी जो लिमिट है सेम पॉइंट पे, और gx और hx इनकी जो लिमिट है, इन दोनों की अगर लिमिट इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो इसकी लिमिट होगी वो भी इसके बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट में जो फंक्शन है इन दोनों की अगर लिमिट इक्वल आ जाती है तो जो बीच वाला जो फंक्शन है इसकी भी लिमिट इनके बराबर ही हो जाती है। ठीक है, इसको सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सैंडविच, ठीक है, थ्योरम कहते हैं इसको। जैसे सैंडविच नहीं होता, दो फंक्शन के बीच में एक लिमिट जो है वो फंसी हुई है, तो अगर दोनों की लिमिट जो है लेफ्ट और राइट वाले फंक्शंस की अगर सेम हो जाएगी तो बीच वाले की भी लिमिट उनके इक्वल ही हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, हमें 0 पे चेक करना है तो ले लेते हैं टेकिंग लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो हमने ले लिया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहां पे क्या आएगा, 0 रख दो तो ये क्या आ गया, 0 लिमिट और लिमिट ठीक है। तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये भी तो 0 हो गया ना, 0 रख दो तो इसका मतलब हमारे क्या मिल गया उस थ्योरम के रिजल्ट से कि इन दोनों की लिमिट जो है इक्वल आ गई 0 के बराबर, तो बीच वाले की भी लिमिट इसके बराबर ही हो जाएगी। ठीक है,
तो अब देखो, तो जीरो पे लिमिट तो पता चल गई। अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ जीरो रखो तो ये क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर है ना, क्योंकि ये हर एक्स के लिए तो जीरो के लिए भी ट्रू होगा। तो जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये क्या है, पॉजिटिव होता है। मॉड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ से ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ जीरो के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जीरो पे ये फंक्शन क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देख लो मैंने कैसे निकाला, यहाँ पे जीरो रख दिया, और क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव होता है, तो अगर हमें पर ये नंबर अब जीरो इसके राइट में भी लेफ्ट में भी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन खुद ही जीरो है। ठीक है, तो ठीक है, बस समझ में आ गई होगी। तो ये मिटा रहा हूं मैं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को फॉलो कर गया। तो कंटिन्यूअस कहां कहां कह रहा है, नहीं है, तो नाइदर कंटिन्यूअस, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब बचा पहला और दूसरा, दोनों में कंटिन्यूअस बोल रहा है। ठीक है, तो अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है हमें। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में एक्स माइनस जीरो, हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, अभी हमने देखा कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, और ये तो जीरो हो गया, अपॉन में एक्स माइनस जीरो, तो ये क्या आ गया हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बाय एक्स। मतलब हमें इसकी लिमिट चेक करनी है। ठीक है, तो फिर से आते हैं हमारे रिजल्ट पे कि एफ एक्स जो था वो हमारा क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर के बीच में था। अब देखो हमें मगर एफ एक्स बाई एक्स की लिमिट चेक करनी है, तो मैं इसको सीधे एक्स से डिवाइड नहीं कर सकता, मेरे को दो केसेस में बांटना पड़ेगा। तो हम क्या ले रहे हैं, एक बार एक्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, और एक बार क्या ले लेते हैं, हम एक्स को नेगेटिव ले लेते हैं। इनइक्वालिटी का खेल है, तो यहाँ पे जब हम एक्स को पॉजिटिव लेंगे तो बोथ साइड एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, और लेस आर इक्वल टू एफ एक्स बाई एक्स आ जाएगा। इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारा एक्स क्या है, पॉजिटिव है, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस लेस आर इक्वल टू एक्स आ जाएगा। फिर से इसमें वही कर दो, लिमिट ले लो एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से तो जीरो आ जाएगा, जब लिमिट लेंगे एक्स टेंडिंग टू जीरो तो जीरो रख दो, और यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो जीरो। फिर से ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, तो इसकी वैल्यू भी इसके बराबर ही हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मिला हमें कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बाई एक्स क्या हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो ये लिमिट बस एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, तो ये एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, तो इस केस के लिए डिफरेंशिएबल हो गया। अब इस केस के लिए चेक करना है बस। ठीक है, तो x नेगेटिव है, तो जब हम x से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। तो इसमें क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा ये वाला, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो एफ एक्स बाई एक्स ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और ये वाला इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई, क्योंकि x नेगेटिव है, साइन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये क्या गया, x इज लेस इक्वल टू एफ एक्स बाई एक्स। ये मत सोचना माइनस का साइन है, x आपका नेगेटिव है, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अब लिमिट, फिर से लिमिट ले लो x टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बाई एक्स इज लेस इक्वल टू, लिमिट लेंगे x टेंडिंग टू जीरो तो क्या आ जाएगा, जीरो। फिर से ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये मत सोचना ये किसके बराबर आनी चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी में बस ये वाली जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इस वाले केस में भी
एग्जिस्ट कर गई, जीरो आ गई, जो भी वैल्यू आए उससे कोई लेना देना नहीं, ये नहीं जीरो ही चाहिए या कुछ वैल्यू चाहिए, कुछ भी आ जाए तो ये क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। तो दोनों केस में हमने देख लिया कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिएबल वाला गलत हो जाएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।